जय हिंद दोस्तों, आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। हम एक बार फिर से एक नई वैकेंसी का अपडेट लेकर आ चुके हैं जो एसएससी के द्वारा एसएससी प्रत्येक वर्ष बहुत सारे न्यू वैकेंसीज निकालती है। साथ ही साथ इन साल भी एसएससी के द्वारा बहुत सारे वैकेंसीज का नोटिफिकेशन पहले ही डाल दिया गया था। उसी के अपडेट को देखकर मैं एक वैकेंसी का नोटिफिकेशन लेकर आया हूं, आपको जगाने आया हूं कि आप इस वैकेंसी को भरें। आपका 100% सिलेक्शन हो सकता है अगर आप इसके पीछे थोड़ा सा मेहनत कर दें तो। साथ ही साथ ये जो एसएससी है ना, एसएससी बहुत सारे वैकेंसीज को अभी दे मतलब इसका अप्लाई हो चुका है। बहुत सारे अप्लाई डेट जारी भी कर दिया गया है। साथ ही साथ बहुत सारे वैकेंसी अभी लाइन में है, उसका अपडेट जो है ना पहले दे दिया गया था। तो वैसे उसमें से सीएसएल जिसका फॉर्म अप्लाई भी जारी था, ठीक है। एसएससी एमटीएस का वैकेंसी आने वाला है, एसएससी जीडी का एग्जाम हो चुका है। तो इस प्रकार से बहुत सारे वैकेंसी जो है ना वह एसएससी प्रत्येक साल लाती है और बहुत सारे कैंडिडेट को नौकरियां देती है। आप इसी प्रकार की वीडियो को हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं कि नए नए प्रकार की वैकेंसीज हम इस वीडियो के माध्यम से देने का प्रयास करते हैं। तो एसएससी ने जो वैकेंसी का नोटिफिकेशन दिया है वो वैकेंसी है, देखिए दोस्तों, आप इस वैकेंसी का नाम सुनकर भाग मत जाइएगा। थोड़ा सा इस वीडियो को आप पूरा देखें, आपको बहुत ज्यादा मोटिवेट करने का प्रयास करूंगा। साथ ही साथ आप इस वैकेंसी को भर के थोड़ा सा मेहनत करके इस वैकेंसी में एक पोस्ट पक्का कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वैकेंसी का नाम देखो क्या है, एसएससी न्यू एसएससी स्टेनोग्राफर वैकेंसी 2024। और क्या, एक बार इसकी तैयारी करो और 100% नौकरी पाओ। यानी एक बार अगर आप मन से तैयारी कर देंगे ना तो आपका एक सीट पक्का हो जाएगा इस पे। क्योंकि जो स्टेनोग्राफर है ना, स्टेनोग्राफर मुख्य रूप से निर्भर है टाइपिंग के ऊपर। अगर आप टाइपिंग एक बार मन से करके और इस एग्जाम की तैयारी करते हैं ना तो आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आप इस वैकेंसी के बारे में संपूर्ण डिटेल्स आपको एक एक पॉइंट समझाने वाले हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखें, पूरा देख के ही आपको समझ में आएगा कि ये वैकेंसी जितना हार्ड लोग बोलता है ना उतना हार्ड है नहीं, आप इसे नॉर्मल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या क्या योग्यताएं हैं, साथ ही साथ एज लिमिट क्या है, सिलेबस क्या है, टाइपिंग टेस्ट किस प्रकार से लिया जाएगा, इन सभी चीज का डिटेल्स हम एक ही वीडियो में आपको देने वाले हैं, ठीक है। चलो देखते हैं कि इसका पहला प्रोसेस क्या होता है। हाँ, सबसे पहले है विभाग है एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और ग्रेड डी। यानी स्टेनोग्राफर में दो प्रकार का वैकेंसी निकलने वाला है, निकला है नहीं, निकलने वाला है, जिसका नोटिफिकेशन पहले दे दिया जा चुका है। और क्या, इसका अप्लाई डेट भी हम आपको बताएंगे लास्ट में। और अप्लाई डेट जो बताएंगे हो सकता है उस अप्लाई डेट से कुछ आगे पीछे उसका डेट हो जाए, क्योंकि एसएससी लिमिट समय पर वैकेंसी देती नहीं है लेकिन दे देती है। ये बात फिक्स है, जो कहती है एसएससी वो करती है। इसलिए जो है ना, ये जो एसएससी स्टेनोग्राफर का वैकेंसी आने वाला है उसमें दो प्रकार का पोस्ट है, एक है ग्रेड सी और दूसरा है ग्रेड डी। यानी ग्रेड सी का और ग्रेड डी का वैकेंसी है। अप्लाई फी कितना लगने वाला है इसमें, एसएससी का कोई भी एग्जाम का आप अगर फॉर्म डालते हैं ना तो उसमें आपको जो फी है ना बहुत कम देना पड़ता है। आप सभी जानते हैं, जितने भी एसएससी एग्जाम की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं उन सब विद्यार्थी ये सब चीज जानते हैं कि अप्लाई फी उसका बहुत कम है। कितना है, 100 रुपया है जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए, एससी एसटी और फीमेल कैटेगरी के लिए नो फी, ठीक है। बहुत ही ज्यादा सुविधा और अच्छा इसमें फी है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी शैक्षणिक योग्यता आपको कितना चाहिए। शैक्षणिक योग्यता 12th पास, आप कोई भी स्ट्रीम से 12th पास है, साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स, ये तीनों फैकल्टी आपका चलेगा। परसेंटेज मायने नहीं करता है, आपको भी परसेंट लाकर पास होना चाहिए। 12th कितना भी परसेंट है तो वो चलेगा, ठीक है। इसलिए 12th पास विथ एनी स्ट्रीम, ठीक है। और क्या, एज लिमिट। हाँ, अब एज लिमिट बताने वाले इसे थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जो दो प्रकार की वैकेंसी निकला है ना, एक ग्रेड सी और दूसरा ग्रेड डी। तो ग्रेड सी का जो एज लिमिट है वो अलग है और ग्रेड डी का जो एज लिमिट है वो अलग है। तो ग्रेड सी सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं एज लिमिट ऑफ ग्रेड सी। ग्रेड सी का एज लिमिट कितना है, जनरल 18 से 30 और ओबीसी ईडब्ल्यूएस 18 से 30 और 3 वर्ष का छूट मिलेगा। यानी 33 वर्ष तक भी आपका एज हो रहा है ईडब्ल्यूएस ओबीसी में, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं इसमें ग्रेड सी में। और अगर आप एससी और एसटी कैंडिडेट हैं तो 18 से 30 प्लस 5 यानी 35 वर्ष के भी आप हुए तो आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं। और क्या, अब चलते हैं ग्रेड डी में। ग्रेड डी का एज लिमिट कितना है, तो ग्रेड डी का जो एज लिमिट है वह ग्रेड डी का एज लिमिट है 18 से 27। 18 से 27 किसके लिए, जनरल के लिए।
ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 18 से 27 प्लस 3 अर्थात कितना 33 है। 18 से 27 और 3 30 होता है। 30 वर्ष के अगर आप हैं तो आप ग्रेड डी का फॉर्म डाल सकते हैं। अगला है एससी और एसटी। एससी एसटी के अगर आप कैंडिडेट हैं तो 18 से 27 और प्लस 5 यानी 27 और 5 32 वर्ष के भी अगर आप हैं तो आप ग्रेड डी स्टेनोग्राफर के लिए एलिजिबल है। तो ये हो गया आपका क्या मतलब एज लिमिट और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, चयन। चयन कैसे होगा, देखो दोस्तों, अगर आप इस प्रकार की वीडियो हम देखना चाहते हैं कि नए नए वैकेंसीज जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है, अगर आपको सबसे पहले अपडेट लेना है तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, आप हमारे साथ जुड़े रहें, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हम देने वाले हैं। ठीक है, तो इसका चयन प्रक्रिया क्या है, चयन प्रक्रिया है लिखित परीक्षा। यानी लिखित परीक्षा सबसे पहले सीबीटी मोड में होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, और दूसरा क्या शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा। इसी के बारे में हम चर्चा कर रहे थे कि स्टेनोग्राफर में शॉर्ट हैंड टेस्ट होता है, यानी टाइपिंग होता है। टाइपिंग जो है ना, ये टाइपिंग होता है, तो टाइपिंग का नाम सुन के आप मत जाइएगा, क्योंकि टाइपिंग को हार्ड इसमें होता नहीं है, होता तो हार्ड है, लेकिन आप अगर प्रैक्टिस करेंगे, अभी भी मतलब 6 महीना समय बचा हुआ है, तो आप इस 6 महीना के अंदर क्या कर सकते हैं, तो टाइपिंग स्किल्स को बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं, और टाइपिंग स्किल को बढ़ाकर अपने आप को इसके काबिल बना सकते हैं। तो शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा, तो उसके बाद क्या होगा, डीबी होगा। इसमें हाइट भी नहीं है, हाइट भी नहीं मांगा गया है, चेस्ट भी नहीं मांगा गया है, और फिजिकल यानी दौड़ जो होता है ना, दौड़ है, हाई जंप है, लॉन्ग जंप है, ये सब कुछ नहीं रहता। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, अगला प्रोसेस है आपका सिलेबस। देखो दोस्तों, सिलेबस क्या है, अगर आप अच्छी से तैयारी कर रहे हैं, साथ ही साथ कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी अगर आपका चल रहा है, तो आप बहुत ही अच्छी प्रकार से इन सब सब्जेक्ट को देख लें, आपका सिलेक्शन पक्का क्या चीज में, ये सीबीटी में, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। कुछ थोड़ा सा और मेहनत कर दें आप टाइपिंग पर, आप एक सीट जो है सो अपने नाम कर लीजिएगा। तो क्या है, यहाँ पर आपका क्या है, जीके और जीएस होता है, 50 क्वेश्चन रहेगा, 50 मार्क का, रीजनिंग 50 क्वेश्चन 50 मार्क का, इंग्लिश 100 क्वेश्चन 100 मार्क का। थोड़ा इसमें इंग्लिश पर ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ इंग्लिश जो है ना 100 क्वेश्चन 100 मार्क का पूछता है। साथ ही साथ टोटल जो मार्क हो जाएगा ना, वो 50 और 50 100 और 100 200 मार्क, 200 क्वेश्चन 200 मार्क का होगा, यानी 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स। इसमें नेगेटिव भी 1/3 जो है ना, नेगेटिव मार्किंग है। अगर आप एक गलत करते हैं तो 1/3 जो है वह आपका नेगेटिव मार्किंग में चला जाएगा। टाइम आपको कितना मिलने वाला है, तो टाइम आपको 2 घंटे मिलेगा। समय जो है ना, इस सीबीटी एग्जाम के लिए 2 घंटे आपको समय दिया जाएगा। नेक्स्ट प्रोसेस देखिए, तो हाँ, अब बताने वाले हैं आपको क्या, शॉर्ट हैंड टेस्ट। शॉर्ट हैंड टेस्ट क्या है, आप इसमें हड़बड़ाइए नहीं, इसके बारे में आपको हम एकदम अच्छी प्रकार से बताने वाले हैं कि शॉर्ट हैंड टेस्ट कैसे लिया जाता है। शॉर्ट हैंड टेस्ट कैसे लिया जाता है, एक मिनट। हाँ, शॉर्ट हैंड टेस्ट यानी ये टाइपिंग है, और ये टाइपिंग स्किल्स जो है थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा। अभी से ही अगर आप टाइपिंग करना प्रारंभ कर देते हैं अपने से भी यूट्यूब के माध्यम से सर्च करके, तो आपका टाइपिंग घर में भी हो सकता है। साथ ही साथ अगर आप कहीं मतलब होता है ना, टाइपिंग सेंटर पर जाकर टाइपिंग वहां पर भी कर सकते हैं, और अपने टाइपिंग स्किल को थोड़ा बढ़ाकर और आप इस पोस्ट को एक पोस्ट को पक्का कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग ग्रेड सी के लिए। ग्रेड सी के लिए कितना टाइपिंग कैसे किया जाता है। टाइपिंग जो है ना, वहाँ 100 वर्ड आपको पर मिनट लिखना पड़ेगा। 100 वर्ड पर मिनट, 1000 वर्ड दिया जाएगा, और समय जो है ना 10 मिनट। ठीक है, यानी 100 वर्ड पर मिनट, 100 वर्ड पर मिनट आपको दिया जाएगा। और इसको लिखना कैसे है, वहां कुछ मतलब यूडियो बोला जाएगा, यूडियो बोला जाएगा। इस यूडियो को आप कॉपी में लिखें, और कॉपी में लिख के फिर आपको टाइप करना पड़ेगा। कितना, 10 मिनट में 1000 वर्ड लिखना पड़ेगा, 100 वर्ड पर मिनट लिखना। ठीक है, कैसे लिखना है, फिर से बात समझ लीजिए। यूडियो आपको वहां जिस रूम में बैठाया जाएगा, वहां कुछ ऑडियो दिया जाएगा। ऑडियो मतलब जो हम लोग गाना सुनते हैं इस प्रकार से, उस प्रकार से ऑडियो दिया जाएगा। उस ऑडियो को सुनकर आपको कॉपी में लिखना, और कॉपी से देखकर फिर आपको ये जो सिस्टम होता है ना, उसमें टाइपिंग करना है। 100 वर्ड पर मिनट, 1000 वर्ड 10 मिनट आपको दिया जाएगा। किसके लिए, ग्रेड सी के लिए।
और ग्रेड बी के लिए कितना है 80 वर्ड पर मिनट, यानी 1 मिनट में आपको 80 वर्ड लिखना पड़ेगा, कुल 800 वर्ड रहेगा। और यहाँ पर भी टाइम आपको 10 मिनट ही दिया जाएगा। प्रोसेस वही है, वीडियो को कॉपी में लिखे, कॉपी को फिर आप जो टाइपिंग है टाइपिंग करके आप उसे कंप्लीट करें। दोनों में समय जो है ना वह 10 मिनट दिया जाए। देखो वही वीडियो को सुन के लिखना होगा, साथ ही साथ आप जो है सो वीडियो को सुन के कॉपी लिखेंगे, कॉपी से फिर आप उसको टाइपिंग करेंगे। नेक्स्ट है अप्लाई डेट। देखो दोस्तों अप्लाई डेट जो है ना, अप्लाई डेट आगे पीछे हो सकता है, 2-4 दिन, 8 दिन, 10 दिन अप्लाई डेट आगे पीछे हो सकता है। आप भी हाल में ही देख लिए थे क्या, ये जो एमटीएस है, एमटीएस का जो अप्लाई था वो होने वाला था, लेकिन अभी तक उसका जो है ना अप्लाई डेट दे दिया था, लेकिन अप्लाई डेट देने के बाद भी अभी तक मतलब एमटीएस का वैकेंसी का नोटिफिकेशन मतलब नहीं दिया। आप समझ सकते हैं, यानी एसएससी क्या है, जो नोटिफिकेशन देती है उस डेट पर वैकेंसी नहीं दे पाती है, तो उसको कुछ दिन आगे हो सकता है, सप्ताह दिन, 15 दिन, लेकिन महीना दिन के अंदर जो है ना उस वैकेंसी का अपडेट आपको मिल जाएगा। तो इसका जो डेट दिया गया है वह 16/7/2024, यानी 16 जुलाई 2024 से इसका अप्लाई होना चालू है, लेकिन इसमें आगे पीछे हो सकता है, 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, 10 दिन आगे पीछे हो सकता है। आप इसे लेकर आप क्वेश्चन ना करें, क्योंकि आप अच्छे विद्यार्थी हैं और आप ये जानते हैं कि एसएससी किस प्रकार से एग्जाम का तैयारी मतलब एग्जाम लेती है और एग्जाम का डेट देती है। ठीक है, तो ये रहा आपका क्या मतलब शॉर्ट हैंड टेस्ट और अप्लाई डेट। नेक्स्ट देखते हैं।